हो प्रीता तेरे नले लगिया। आपने बावली की कथा सुनी ना, वो किसी को नहीं मानती थी अपना, केवल और केवल श्री जी को अपना मानती थी। क्योंकि श्री जी की कृपा हो जाए तो ठाकुर जी तो कृपा कर ही देते हैं। जहां जहां मेरी लाडली का नाम सुमिरन होता वहां वहां मेरे ठाकुर जी अपने आप पहुंच जाते हैं। और जहां पर ठाकुर जी का संकीर्तन होता है, लाडली जी ठाकुर जी के संग में आ जाती है। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। इसलिए हर पल हर क्षण केवल और केवल सहारा लेना है तो श्री जी का, श्री ठाकुर जी के नाम का सहारा लो। हम ये नहीं कहते आप ज्वाला मैया का नाम स्मरण करते उसको छोड़ दो, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहती। अब आपके सामने भोले बाबा का मंदिर है ना, तो आप मानते ज्वाला माता को, और कई मन में वहम डाल देते हैं जी हम ज्वाला मैया को मानते हैं, भोले बाबा के पास नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। भोले बाबा के मंदिर में जाओ और उनके पिंडी रूप में अपनी ज्वाला मैया के दर्शन करो। अगर आप ठाकुर जी को मानते हो, पहुंच के आप ज्वाला मैया के मंदिर में, तो ज्वाला मैया की ज्योति में ही अपने श्री ठाकुर जी के स्वरूप को देखो, उनका दर्शन करो। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसी अपनी दृष्टि नेत्रों को रखोगे वैसे वैसे आपको दर्शन होते जाएंगे। जब कंस का अंत आने लगा और मलिक क्षेत्र में श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया तो वहाँ कितने बूढ़े भी बैठे थे, जवान भी बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे। सबको अलग अलग रूप में श्री बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमने जिस रंग का चश्मा लगा के रखा है ना जी, अब हरे रंग का लगाओगे तो क्या दिखेगा? सब कुछ हरा 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 दिखाई देगा। लाल लगाओगे तो सब लाल लाल दिखेगा। मानो जैसा चश्मा लग गया वैसा वैसा आपको दिखाई देगा। तो श्री ठाकुर जी किसी को भाई के रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी को पति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और किसी को अपने प्राण प्रियतम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और कंस को क्या दिखाई दे रहे हैं? साक्षात काल के रूप में उनको जो है दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी अपनी दृष्टि ऐसी बनाना। कहते हैं मन में जैसा भाव होता है ना, ठाकुर जी उसी रूप में सामने आ जाते हैं। एक बाबा ने ना लड्डू गोपाल रखे हुए थे अपने पास, जैसे स्वामी जी महाराज ने रखे ना, ऐसे ही लड्डू गोपाल रखे थे। एक पल भी उनसे दूर नहीं होते थे। वो हर पल लड्डू गोपाल की सेवा में लगे रहना उनका नियम बन चुका था। कुछ खाते कुछ पीते, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते। अब एक दिन क्या हुआ, उनकी कुटिया जंगल से बाहर थी। कुटिया जंगल से बाहर थी तो एक बार ना किसी मन चले व्यक्ति जो संतों का सम्मान नहीं करते, हमेशा लगे रहते हैं ऐसा कुछ कार्य करे जिससे संतों को दुख हो। अब उस बाबा के पास जाकर कहने लगे, बाबा बाबा। बोले हाँ। बोले तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा तो नहीं है? बोले क्यों? बोले बाबा जंगल में शेर आ गया है। बाबा ने कहा शेर आ गया? अब बाबा भीतर बैठकर भजन करते। अब क्या है, जैसे ही सुनान जंगल में शेर आ गया, अब बाबा कुटिया से निकलकर बाहर दरवाजे पर ही बैठकर भजन करने लगे। अब धूप पड़ती है, आंधी तूफान बारिश जो भी आता है बाहर ही बैठे रहते कि मेरे लाल को जो है कोई भी कष्ट ना हो। शेर मेरे लाला को उठा के न ले जाए। बाबा लाला को अपना बेटा पुत्र मानते थे। अब महाराज बाबा के मन में केवल एक ही भाव, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, केवल तू है। अंतिम समय आएगा तो मेरे शरीर को अग्नि भी तू ही आकर लगाएगा। अब वो भी समय आया कि एक दिन बाबा ने श्री ठाकुर जी के दर्शन के उनके चरणों में कहा कि बाबा कन्हैया अब मेरा अंतिम समय है। मैंने तुमसे वचन दिया है कि मेरे शरीर के
अग्नि जो है आप ही लगाओगे, सारी क्रिया आप ही करोगे। अब इतना कहते ही जय श्री कृष्ण बोला तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब गांव वालों को पता लगा कि बाबा जी तो शरीर छोड़ गए। अब सोचने लगे कि अब क्या करें, इसके रिश्तेदारों का भी तो कोई पता नहीं है। अब सोचा कि चलो हम सब मिलकर जो इनका कर देते हैं क्रियाकर्म। अब सारी तैयारी की समस्या उत्पन्न हो गई कि अग्नि कौन लगाएगा इनके शरीर को। अब महाराज जैसे ये सोच विचार रहे थे, पता नहीं कहां से छोटा सा बालक वहां दौड़ा दौड़ा आ गया। अब कहने लगा क्या सोच रहे हो आप लोग कि इनके शरीर को कौन आग लगाएगा, कौन दाह संस्कार करेगा इनका। बोले मैं इनका बेटा हूं, मैं करूंगा। तो सोचने लगे बाबा तो विरक्त है, इनका पुत्र कहां से आ गया। अब सोचने लगे होगा कोई दूर के रिश्तेदार का पुत्र होगा, चलो करने दो, हमें क्या है। अब उन्होंने आग जला के उसके हाथ में दी और उस बालक ने बाबा के शरीर को अग्नि लगाई। अब सब सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि बाद में पूछेंगे कि तू है कौन। बाबा तो विरक्त थे, इनका तो कोई पुत्र नहीं था। अब जैसे ही अग्नि लगाई वो बालक सबके बीच में, जैसे ही सबके पीछे पहुंचा, सबके मन में ये विचार आया कि चलो अब पूछते हैं। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां तो वो बालक है ही। बड़ी भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो वो बालक था, वो बालक कोई और नहीं मेरे बिहारी जी थे, बाबा की कामना को पूर्ण करने आए थे। कहते हैं कि यदि हम ठाकुर जी की तरफ एक पग आगे बढ़ाते तो 100 पग चलकर बिहारी जी हमारे पास आते। लेकिन वही तो कमी आ जाती है कि हम आते नहीं हैं। बिहारी जी तो हमारे हैं लेकिन हम बिहारी जी को मानते नहीं हैं। बिहारी जी तो सबको मानते अपना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये बच्चे मेरे, ये कारोबार मेरा। कभी ये भी कहा कि ठाकुर जी मैं तेरा। झूठ से ही कह दिया करो ठाकुर जी मैं तेरा। एक दिन ऐसा आएगा तो सच में मुंह से निकल जाएगा कि ठाकुर जी अगर तू मेरा है तो मैं भी तेरा। जो काम ये संसारिक लोग नहीं कर सकते वो मेरे ठाकुर जी करते हैं। ये आजमा कर देख लेना। साक्षात उदाहरण में आपके समक्ष बैठी हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बोल पाऊँ या कुछ कथा सुना पाऊँ। अब स्वामी जी पूछ रहे थे कि साथी जी आज आप कौन सा प्रसंग सुनाने जा रही हैं। मैंने कहा ये मुझे पता नहीं कि मैं क्या सुनाऊंगी, ये तो उस समय ठाकुर जी ही बताएंगे कि क्या सुनाना है। ये तो मेरे गुरुदेव ही बताएंगे कि क्या सुनाना। मुझे तो खुद को कुछ पता नहीं होता क्योंकि मैं डिसाइड कुछ करके जाती हूँ और वहाँ पर कुछ हो जाता है। फिर म्यूजिशियन कहते हैं महाराज जी आपने बताया कुछ और गा कुछ दिया। मेरे का ये मेरे बस की बात नहीं होती। उस समय मेरे बिहारी जी मेरी लाडली जी जो सुनना चाहती है वो अपने आप जो मुझसे बाहर निकलता रहता है। आप सुनो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसलिए ऐसी परिस्थिति कब होती है जब श्री ठाकुर जी से हमारा मन लग जाता है और हमारी लग्न बिहारी जी के चरणों में लग जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो प्रीता तेरे नले लगी। किस किस की प्रीत जुड़ी है अभी सबकी जुड़ गई है। कल तो थोड़ी 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 से आज ज्यादा जुड़ गई होगी। खड़े हो जाओ जिसकी प्रीत लगी है। अरे भैया जाने करी शर्म अभी हाँ मैंने तो बोला ही नहीं ये आप आपका काम जो देखिए दुनिया के लिए तो हम रोज नाचते नाचते ना। अब किसी की शादी आ जाए फिर तो महाराज अब यहाँ कोई नहीं चलेगा कि महाराज साढ़े गोडे दुख देने सब नाच नहीं। जो साढ़े पोतियां का ब्याह होता फिर तो साड़ी लड़ती रहती है।
नाचना जरूरी है। अब ज्यादा ही मजबूर है तो बैठे बैठे ऐसे ऐसे झूमते रहना, ज्यादा मजबूर मैं नहीं करूंगी। क्या कहना है? हो पीता तेरे नाले लगिया, ओ सावरे पीता तेरे नाले लगिया, ओ सावरे पीता तेरे नाले लगिया, ओ सावरे पीता करे जाए ठगिया, ओ सावरे पीता करे जाए ठगिया, ओ सावरे हो Thank you.